भोलापुर एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू और गरीबी की चुभन दोनों साथ साथ रहते हैं। उसी गांव में मांगू नाम का 12 साल का एक लड़का था। मांगू के माँ पापा बहुत गरीब थे। उनके ऊपर सेठ चूनालाल का कर्ज था। चुनाराम बहुत ही लालची और धोखेबाज था। वो गांव के लोगों को ब्याज पर पैसे देता और उनकी जमीन हड़प लेता, और मंगू के माता पिता ने भी चुनाराम से ब्याज से पैसे लिए थे। मंगू के माँ पापा अपना घर चलाने के लिए पास के गांव में मजदूरी करने जाते और शाम को वापस घर लौट आते। पर काम पर जाने वाले रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में कई सारे जंगली जानवर रहते थे। हर दिन की तरह मंगू के माता पिता मजदूरी करने पास के गांव में गए, पर वापस आते समय देर हो जाती है। सुनिए मंगू के पिताजी, आज हमें घर जाने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई है और गांव वाले कहते हैं इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। हाँ, चुप करो भाग्यवान, कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो और जरा जल्दी जल्दी चलो। घर पर मंगू अकेला है, वो हमारी राह देख रहा होगा। उसने खाना भी नहीं खाया होगा। हाँ जी, चलो जल्दी, अभी घर जाकर खाना भी बनाना है और सुबह वापस काम पर भी आना है। पता नहीं हमारी जिंदगी कब सुधरेगी। यही बातें करते करते वो दोनों आगे घर की ओर चलते हैं, पर मंगू की माँ के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। और कुछ दूर चलते ही एक खूंखार शेर उन दोनों पर हमला कर देता है। शेर के हमले में मंगू के माता पिता मारे जाते हैं और मंगू घर पर अकेला रात भर राह देखते देखते आंगन में सो जाता है। अगले ही सुबह मंगू की आंख खुलते ही घर में माता पिता को आवाज देते हुए ढूंढने लगता है। माँ, पिताजी, माँ, आप कहाँ पर हो? पिताजी, माँ, ओ माँ। मंगू चारों तरफ घर में ढूंढता है, पर घर में ना मिलने पर वो गांव में ढूंढने लगता है। कुछ दूर चलते ही वो गांव के एक आदमी से अपने माँ पिताजी के बारे में पूछता है। चाचा, क्या आपने मेरे माँ पिताजी को कहीं देखा है? वो कल रात से घर नहीं लौटे। मंगू गांव वालों से अपने माता पिता के बारे में पूछ रहा था, पर इससे पहले ही गांव में खबर फैल गई थी कि मंगू के माता पिता को जंगल में शेर ने मारकर खा गया। अरे बेटा, गांव में तो यही बातें हो रही हैं कि तुम्हारे माँ पिताजी के ऊपर शेर ने हमला कर दिया और हमले के दौरान वो दोनों मारे गए और शेर उन्हें मारकर जंगल में ले गया। ये सुनकर मंगू बहुत दुखी हुआ और रोते रोते अपनी घर की ओर लौटता है। तभी यही बात सेठ चुनाराम को भी पता चल जाती है और वो भी मंगू के घर पे पहुंच जाता है और मंगू से कहता है, ये लड़के, गांव में जो बातें हो रही है वो सब सच है क्या? अगर ऐसा तो अब मेरा ब्याज कौन चुकाएगा? ये क्या सेठ जी, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। हमारी जमीन तो आपने पहले ही ले ली है। अब मेरे पास बस मेरी झोपड़ी बची है, इसे तो छोड़ दीजिए। अब भला मैं इस झोपड़ी का क्या करूंगा? अब तो तुझे ब्याज के बदले में रोज मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। उसी दिन से सेठ चुनाराम मंगू को रोज सुबह जल्दी अपने खेत पर काम करने बुलाता और उसे बहुत सारा काम करवाता और बदले में एक समय का खाना देता। और काम में भूल होने पर तो सेठ उसे बहुत मारता। ये सब देख मंगू के मन में हमेशा विचार आता कि उसे इस सेठ चुनाराम से कब छुटकारा मिले। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मंगू देर रात तक खेत में काम करता है और दूसरे दिन सुबह काम पर जाने में उसे देर हो जाती है। उसी दिन सुबह सुबह सेठ चुन्नाराम मंगू से पहले खेत में पहुंच जाता है और मंगू को देर से आता देख गुस्सा हो जाता और मंगू से कहता है, ये लड़के, ये समय है क्या तेरे आने का? आज तो मैं जल्दी आ गया तो पता चला तू कितना बड़ा कामचोर है। जब मैं खेत में नहीं रहता तो उस दिन भी तू देर से आता होगा और बिना काम किए ही मेरा दिया हुआ खाना खा के सो जाता होगा। क्या सेठ, आपने ही मुझे कल देर रात तक रोक कर रखा था, इसलिए आज मुझे आने में देर हो गई।
कल रात तो मैं ठीक से सोया भी नहीं और नींद खुलते ही खेत में आ गया और मैं आपका बताया हर काम भी करता हूँ, फिर भी आप मुझे कामचोर कैसे कह सकते हैं? अब बहुत हो गया, ये बर्दाश्त के बाहर है। चुप कर लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझसे जबान लड़ाने लगा है। भूल गया क्या, तेरे माँ बाप के मरने पर मैंने ही तुझे खाना दिया है, नहीं तो तू भी अब तक भूख के मारे मर गया होता। इन दोनों की बातें अब झगड़े में बदलने लगी। तभी मंगू फिर से कहता है, बस करो सेठ जी, मैं आपके खेत में काम करता तब आप मुझे आपके घर में बचा हुआ खाना देते, वो भी बस एक समय का। बस अब बहुत हुआ सेठ जी, मैं अब जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुझे लगता है तो अगर मैंने नहीं पाला होता तो भी अकेला रह पाता? तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन खाना देता है और कौन काम पर रखता है। जाओ, निकल जाओ मेरे खेत से। मंगू वहां से चला तो जाता है, लेकिन मंगू को कुछ पता नहीं था कि वो कहां जाएगा, क्या करेगा। चलते चलते मंगू जंगल में पहुंच जाता है। थोड़ी दूर जाते ही मंगू को एक साधु दिख जाता है। वो साधु के पास जाता है और उसे कहता है, बाबा, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तभी बाबा अपने शक्ति से मंगू के लिए खाना लाते हैं और मंगू वो खाना खाते हुए बाबा को उसके साथ हुई सारी बात बताता है। खाना खाने के बाद साधु मंगू का हाथ देखता है और उसे कहता है, बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारा नसीब जल्द ही बदलने वाला है। तुम्हारे नसीब में तो राजयोग लिखा है। ये सुनकर मंगू मन ही मन में साधु को ढोंगी समझता है और उसे साधु की बातें झूठी लगती हैं और मंगू वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर मंगू एक बहुत सुंदर गांव में आता है। शाम का समय था। मंगू आप काम की तलाश में था। तभी मंगू को एक समोसे वाला दिख जाता है। वो उसके पास जाता है। बोलो बेटा, क्या चाहिए? समोसा दूं? अरे नहीं काका, मैं तो यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। क्या मुझे काम मिल सकता है? इस गांव में काम मिलना मुश्किल है। चाहो तो तुम आज मेरे यहाँ रुक सकते हो। अब रात भी हो चुकी थी। समोसे वाला रामू मंगू को घर लेके जाता है। घर में रामू की एक 18 साल की बेटी थी। उसका नाम सानू था। सानू दिखने में बहुत ही सुंदर थी और वो रहती भी काफी मॉडर्न थी और वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी और छुट्टियों में वो रामू को काम में मदद करती। तभी सानू उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और चाय पीते पीते मंगू रामू से पूछता है, चाचा, आप समोसा बेचकर दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हो? बेटा, ज्यादा कुछ नहीं, दिन भर का 300-400 की कमाई हो जाती है। ये सुनकर मंगू के मन में एक विचार आता है और वह रामू से कहता है, इस गांव में एक भी बेकरी नहीं है। अगर आप गांव के स्कूल के बाजू में एक बेकरी खोल दो तो ज्यादा कमाई होगी। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, पर इन सब कामों के लिए मेरे साथ मदद के लिए कोई तो चाहिए। पिताजी, क्यों ना हम मंगू को ही साथ लेकर बेकरी शुरू करें? उसे भी काम की जरूरत है और वो यहीं हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगा। तो ठीक है, कल सुबह हम बेकरी का काम शुरू कर देंगे। अब सो जाओ। अगले ही सुबह मंगू और रामू बेकरी शुरू करते हैं और उनको काम में मदद करने के लिए सानू भी आती है। अब तो बेकरी भी शुरू हो चुकी थी और स्कूल के बच्चे भी बेकरी में आने लगे थे। धीरे धीरे रामू की बेकरी बहुत फेमस हो गई। अब तो गांव में मंगू का बनाया केक सभी को पसंद आता और स्कूल छूटने पर तो बेकरी पर बहुत भीड़ हो जाती। रामू को सानू और मंगू साथ में देख उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना उनकी शादी करा दी जाए, और रामू कुछ ही दिनों में उनकी शादी करा देता है। अब तीनों साथ मिलकर बेकरी चलाते और बहुत खुश रहते हैं